हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे रहे आपके क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स? उम्मीद तो है अच्छे ही रहे होंगे। तो कोई देर न करते हुए उन पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चंस था वो टिक मार्क क्वेश्चंस थे, जिनमें आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना था। मल्टीपल चॉइस थे, 4 ऑप्शंस थे और आपको एक आंसर पिक करना था। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is not a system software? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको मालूम है। तो इसमें से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर MS ऑफिस जो है, जिस पर टिक किया गया है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी के तीनों जो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या करते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और ये प्रोसेसर के थ्रू रन होते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो यहाँ पर 4 पॉइंट फिर से हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है पावर पॉइंट, क्योंकि बाकी के 3 जो हैं वो लैंग्वेज हैं। पास्कल एक पुरानी लैंग्वेज जो सी से पहले चलती थी, कोबोल भी पहले चलती थी, और फिर CI। इन तीनों लैंग्वेजेस को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में रखते हैं, जबकि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन पैकेज है जो कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका पूरा पैकेज जो है वो MS ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट जो है वो आता है। और पावर पॉइंट में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से इसे जानते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और मालवेयर? कौन से इनमें से मालवेयर है? तो मालवेयर आपको पता ही है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करें वो मालवेयर्स कहलाते हैं। वायरस भी उन्हीं में आता है, वॉर्म्स भी उन्हीं में आते हैं, रैंसमवेयर भी उन्हीं में आता है। ये सब मालवेयर के अंदर आते हैं। कुछ वायरसेस हैं और कुछ दूसरे, लेकिन सारे के सारे मालवेयर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमको एक टैग देखना है। यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है और लिखा हुआ है, टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। वो टैग जो हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कराती है, एक लाइन खिंचवाती है आपको हॉरिजॉन्टली। जैसे आप किसी वर्ड के नीचे लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, या सेंटेंस का पूरा अंडरलाइन करते हैं, ये HR टैग के थ्रू होती है, हॉरिजॉन्टल। फिर फिफ्थ क्वेश्चन था, अलाउ अस टू डिवाइड ब्राउज़र विंडो इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब फ्रेम्स में क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ को करें तो 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम में ये पोर्शन डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या है, हम उसको कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं विंडो को फ्रेम्स में, अलग अलग पार्ट्स में। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आएगा वो है फ्रेम। फिर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ऑप्शन है ऑल मैकेनिकल एंड फिर आता है पार्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। मैकेनिकल पार्ट जो हम बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के भी चला सकते हैं, जैसे साइकिल का पार्ट आप ले लीजिए, साइकिल जो है वो एक मैकेनिकल है डिवाइस। तो कुछ ऐसे डिवाइस जिन्हें हम मैकेनिकल के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हों जो कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं। आपको डेफिनेशन हार्डवेयर की मालूम है कि वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं,
उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, सभी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर कहलाएंगे। सेकंड है डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विथ, ये टैग है DLS। DLS जो है वो मैकेनिकल डेफिनेशन लिस्ट के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेशन लिस्ट DLS टैग से स्टार्ट होती है। फिर थर्ड है which was the first virus on ARPANET। ARPANEट आपको मालूम है सबसे पुराना इंटरनेट का फॉर्म, मतलब सबसे पहला नेटवर्क जिसे नाम दिया गया था ARPANET, और वहाँ पर एक वायरस डेवलप किया था या डेवलप हो गया था जिसे हम सी ब्रेन या ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सी ब्रेन वो पहला वायरस जो सबसे पहले नेटवर्क में स्टैब्लिश हुआ और इसे हम सी ब्रेन के नाम से जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो फिल इन द ब्लैंक्स का था वो था होम पेज। होम पेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ अ वेबसाइट, क्योंकि सबसे पहला पेज कहलाता है। अगर ये पेज ही ना खुले तो आगे के लिंक पेज का खुलना बड़ा मुश्किल होता है, आप खोल नहीं सकते, प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगा। 404 पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस तरह के एरर्स आते हैं अगर होम पेज नहीं मिलता है। तो होम पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ अ वेबसाइट। द BR टैग एंड HR टैग्स एलिमेंट्स आर द एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर हम लोग नॉर्मली कुछ लिखते नहीं हैं, उन एलिमेंट्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट BR या HR हैं जिनके अंदर हम कोई पोर्शन ड्रॉ नहीं करते, ये अपने आप एग्जीक्यूट करते हैं। ये BR जो है वो आपकी लाइन को एक लाइन स्पेस छोड़ने के लिए होता है दो टेक्स्ट के बीच में। अगर आपको एक लाइन का स्पेस देना है तो BR टैग का यूज़ करते हैं, और HR टैग का अभी आपने देखा ही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स में आपके पास 5 ऑप्शंस हैं थे कॉलम ए में और 5 ऑप्शंस थे कॉलम बी में, आपको वहाँ मैच करना था। तो पहला मैच जो था वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ट्रोजन हॉर्स PC राइट जो है वो एक ट्रोजन हॉर्स वायरस है। क्रीपर जो है वो डिज़ाइन बॉब थॉमस ने किया, और पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं टैग पोर्शन P से, और होम पेज पहला पेज फ्रंट पेज कहलाता है किसी भी वेब पेज का। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर्स आप वन वर्ड आंसर्स के तौर पे भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपसे ओरल क्वेश्चन करे जाए। लेकिन अगर आप रिटन में लिखते हैं तो आपको पूरा फॉर्म लिखना होता है। इन केस आपका क्वेश्चन ना लिखा हो तो आंसर से कोई समझ सके कि ये किस बारे में बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू कॉल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट जो है कंप्यूटर का उसे आप क्या कहते हैं? तो आंसर था द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो फिजिकल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स फिजिकली हम लोग यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। क्योंकि आपको मालूम है फिजिकल पार्ट मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं और उनको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई वी यूज सेंटर एलिमेंट इन HTML। HTML में हम सेंटर जो एलिमेंट है उसको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो द सेंटर एलिमेंट इज यूज्ड टू प्लेस द कंटेंट in the center between the start and end of the block। तो हम किसी भी चीज़ को अगर लाइन के शुरू से ना स्टार्ट करें
और एंड से भी ना स्टार्ट करें, बीच में से स्टार्ट करें, मतलब लिखने का पोर्शन बीच में से हो, स्टार्ट हो लाइन के, और वो दोनों तरफ बराबर मूव करता रहे, लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ अपनी स्पेस को लेता रहे और फिलअप होता रहे। इस तरह के अगर हमें राइटिंग करनी होती है, कभी कभी हमें जैसे चैप्टर की हेडिंग डालनी होती तो बिल्कुल लेफ्ट से नहीं स्टार्ट करते, बीच से स्टार्ट करते हैं और इतना मार्जिन दोनों तरफ से लेते हैं कि हमारी स्पेस दोनों तरफ से बराबर दिखाई पड़े, उसी को हम सेंटर एलिमेंट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच इज यूज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन इन HTML। अगर हमें HTML में एक से ज़्यादा ऑप्शंस को या एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करना हो तो कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर है चेक बॉक्सेस का यूज़। चेक बॉक्सेस आर यूज टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शंस इन HTML। तो चेक बॉक्स आपको पता है, ये इस तरीके का स्क्वायर बॉक्स जिसमें आप टिक लगाते हैं इस या क्रॉस करके उसे फिलअप करते हैं, मतलब वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो या तो वो क्रॉस बन जाता है या वो टिक हो जाता है। इस तरीके से चेक बॉक्सेस यूज़ किए जाते हैं और इसके थ्रू हम सेलेक्शन करते हैं एक ऑप्शन को और कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शंस को। फोर्थ क्वेश्चन, विच पेज इज द गेटवे टू योर वेब पेज। कौन सा पेज होता है जो गेटवे होता है आपके वेब पेज का? तो यहाँ पर आंसर वही है, होम पेज इज द गेटवे ऑफ योर और आर वेब पेज। जो हम लोग वेब पेज यूज़ करते हैं उस तक पहुँचने के लिए या वहाँ से बाहर जाने के लिए या वहाँ से अंदर आने के लिए हमें सबसे पहले किस पेज की ज़रूरत होती है? होम पेज की। होम पेज नहीं मिला तो वेब पेज नहीं खुलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। कोई दो आपको नेम बताने थे वायरसेस के जो कि इन्फेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को। तो यहाँ पर कैस्केड और संडे आर द टू फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। कैस्केड आपको मालूम है कि स्क्वायर ब्लॉक्स बहुत सारे अगर बनते चले जाएं, मतलब एक आप कभी कभी प्रॉब्लम आती होगी आपके सिस्टम में कि कई सारी विंडो एक साथ खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं एक के बाद एक एक एक, उसे हम कैस्केड वायरस कहते हैं। पूरी मेमोरी भरती चली जाती है, विंडो खुलती चली जाती हैं, आप कितना भी क्लोज करते रहो वो विंडोज़ नई विंडोज़ आपकी खुलती चली जाती हैं। तो ये कैस्केड वायरस है। ऐसे ही संडे वायरस है जो डिज़ाइन किया गया था संडे के दिन, इसलिए संडे वायरस कहलाता है और इसमें भी प्रॉब्लम्स आती है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। व्हाट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अगर आपके पास कोई भी ऐसी फाइल है जिस पर क्लिक करते ही वो रन करने लगती है तो उस तरह की फाइल्स को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहते हैं और इसका एक्सटेंशन होता है .exe। अगर किसी फाइल के आगे .exe लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाती है और ये उसका एक्सटेंशन होता है .exe। फिर बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसा कि यहाँ पे आंसर में है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम, एक तरीके का सिस्टम प्रोग्राम विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, जो सभी तरह के एप्लीकेशंस की वर्किंग को कंट्रोल करता है, एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं अटैच होने वाले प्रोग्राम्स या डिवाइसेस, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कैमरा यूज़ कर रहे हैं आप, प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज हार्डवेयर वर्किंग। मैंने कहा कैमरा अगर प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो हार्डवेयर की वर्किंग है वो भी कंट्रोल किसके द्वारा करी जाएगी? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो सारे हार्डवेयर की वर्किंग और सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज स्पाईवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस। स्पाईवेयर
कैसे अलग है वायरस से। तो स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर installed on computer that collects informations about user without their knowledge। तो कहते हैं कि जो स्पाईवेयर होता है वो कंप्यूटर के अंदर एज अ मालवेयर चला जाता है, इंस्टॉल हो जाता है आपके किसी प्रोग्राम के साथ में, और वो वहाँ पर उस यूज़र से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको भेजता रहता है, जिसके द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन बट वायरस इज नॉलेज ऑफ और जो वायरस होता है उसकी नॉलेज यूजर्स को होती है, लेकिन स्पाईवेयर की नॉलेज यूजर को नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि स्पाईवेयर कौन सा है। लेकिन जो वायरस होता है उसके कारण सिस्टम में जो आपका सिस्टम होता है वर्किंग में स्लो हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेमोरी लॉस होने लगती है। इस तरीके से हम वायरस को पहचान सकते हैं। लेकिन स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, न स्पीड लो करता है, न दूसरी चीज़ें, लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशंस को चुरा लेता है और जो आपके पास जिसने इस वायरस को भेजा है, जो स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को भेजा है, उसके थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्म। वर्म पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना था। अ कंप्यूटर वर्म इज अ सेल्फ replicating program. It infect the other computer by physical attachment। तो वर्म क्या है? एक खुद अपने आप इन्फेक्ट करने वाला प्रोग्राम जो नेट के थ्रू ज़्यादा नहीं जाता। ये इन्फेक्ट करता है दूसरे सिस्टम्स को अगर आप फिजिकल अटैचमेंट, जैसे आपने पेन ड्राइव एक सिस्टम पे लगाई, वहाँ से ये वर्म आपके पेन ड्राइव में अटैच्ड हो गया, और जब आप इस पेन ड्राइव को लेकर दूसरी जगह गए तो ये दूसरे सिस्टम में जहाँ पर आप इस पेन ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसने इन्फेक्शन कर दिया और वहाँ पे वर्म फैल गया। तो ये फिजिकल अटैचमेंट से फैलता है थ्रू अ मेमोरी डिवाइस और अदर केबल अटैच डिवाइस। केबल के थ्रू आप किसी सिस्टम पे अटैच्ड हो या फिर मेमोरी के थ्रू आप किसी सिस्टम पर अटैच्ड हो। What do you understand by website and web page? वेबसाइट और वेब पेज से आप क्या समझते हैं? वेबसाइट is a source place or domain location where all the related data contains। वेबसाइट वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने डेटा को रखते हैं नेटवर्क में। Whereas web page is an internet page through which we can get information over internet। और वेब पेज वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस को देखते हैं या दूसरी जगह से अपनी जगह पर लोड कराते हैं। ये वेब पेज का काम होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशंस को आप तक पहुँचाना और आपकी इंफॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन सारी इंफॉर्मेशंस वेब पेज के थ्रू नहीं होती, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अलग अलग तरीके से आप तक पहुंचती है। तो वेबसाइट वो जगह जहां पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, वेब पेज से रिलेटेड और दूसरी इंफॉर्मेशन भी। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन अपने पास लेनी है तो आपको वेब पेज का यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ कोड्स यूज इन टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया में किस तरह के कोड्स का यूज किया जाता है? A text area is a form element that allows the user to enter multiple lines or text. We used rows, columns code to create a text area। यहाँ पर rows and calls ये दो कोड्स हैं जिनके थ्रू हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कितनी रोज हों और कितने कॉलम्स हों, और वो टेक्स्ट एरिया जो होता है वो साइज डिफाइन करता है, एरिया का साइज, कि कितना लंबाई हो जो पेज आप बनाने वाले हो, जहाँ पर लिखने वाले हो पोर्शन। ये ऐसे ही है जैसे आप पेज पर एक ब्लॉक बना दो,
मतलब बॉक्स बना लो, और उस बॉक्स के अंदर जो आप लिखते हो नोट या दूसरी चीज़ें, वो हाईलाइट होती हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म जो आपका वेब पेज पर फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, उसमें ज़्यादातर हम बॉक्स लगाते हैं। जैसे आपका फोटोग्राफ पेस्ट करना, आप फॉर्म देख रहे हो और वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है टेक्स्ट एरिया। लिखने के लिए कोई पोर्शंस है तो रेफरेंस, जिसमें हम रिमार्क कहते हैं, रिमार्क के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर आप रिमार्क देते हो। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाते हैं जहाँ पर आप टेक्स्ट एरिया पेस्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पोर्शन है। अभी इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो आपको भेज रहा हूँ, वो भी आपको रिलेटेड जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनसे है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन सेकेंड वीडियो के बाद आपका ये जो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिनिश होंगे। तो सेकेंड वीडियो भी अभी देखिए। ओके, हैव अ नाइस डे।